देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ ऋतु, सीधे ग्राउंड से। इस वक्त अटारी से मैं आपके लिए खास पेशकश लेकर आई हूं और आज का जो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है, मैं इस वक्त सरहद के बहुत पास मौजूद हूं, लेकिन चर्चा इस वक्त जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जिस बात की हो रही है वो मिडिल ईस्ट का संग्राम है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो जलजला इस वक्त नजर आ रहा है, उस जलजले के बारे में जितनी दफा बात की जाए बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न वार्ता को लेकर, दूसरा प्रश्न जंग के आगे बढ़ने को लेकर के। लेकिन इस बीच एक ऐसी तिगड़ी सामने आ रही है दर्शकों, जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल खड़ा कर रही है। सवाल इस बारे में कि आखिर क्या दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध तीसरे के मुखाने पर खड़ी है और क्या आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। अमेरिका इजराइल के अपने पैतरे, दूसरी तरफ ईरान लगातार प्रयास कर रहा है इस पूरी जंग की स्थिति में पलटवार करने की। एक रिपोर्ट इस बीच चैनल 13 के हवाले से सामने आई है, जिसके मुताबिक अगर बताया जाए तो इस वक्त स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है, चाहे अमेरिका हो इजराइल हो, लगातार आक्रामक नजर आ रखे हैं। इस बीच सबसे अहम कड़ी इजराइल पेश करता हुआ नजर आया। इजराइल की तरफ से एक ऐसा प्रयास किया गया है जो जंग की तैयारी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जी हां, अब आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, बता दें आपको। दरअसल इजराइल ने रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि जंग को एक नया प्रारूप दिया जाए और सीधे सीधे अब यहां जो सैनिक है, जो जवान है, जो डिफेंस फोर्सेस है, उनसे जुड़े हुए लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी है। अब इसके जरिए क्या नया पैतरा इजराइल कोशिश कर रहा है अपनाने की, ये देखने वाली बात होगी। इसी को पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बड़े सवाल आज के क्या है वो आपके सामने मैं बता देती हूँ। सवाल यही कि इजराइल क्या अब तीसरे विश्व युद्ध में अकेले कूदने वाला है, और अगर कूदता है तो अमेरिका, जिसने इस पूरी जंग को शुरू किया इजराइल के नाम पर, इजराइल के लिए, और अब प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की लड़ाई में घिरता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे अगर कहा जाए, इस प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की लड़ाई में अमेरिका कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी डिफेंस पावर घट रही है, पॉपुलैरिटी रेट डोनाल्ड ट्रंप की घट रही है, और इसी के इर्द गिर्द ये प्रश्न भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका सुपर पावर की सांख अब खतरे में आ गई है, जिस वजह से किसी भी कीमत पर वो जंग से पीछा छुड़वाना चाह रहा है, जंग से पीछे हटना चाह रहा है। इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, यूके देवनाथ सर कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ आशीष साई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले मैं आशीष सर आप ही का रुख करना चाहूंगी। जय हिंद सर। और आज क्योंकि मैं सीमा से सटते हुए इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ, सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हूँ, और इस वक्त सीधा प्रश्न आपसे कर लेती हूँ। दुनिया में जो ये इस वक्त हलचल नजर आ रही है, आशीष सर, इजराइल एक नए पैतरे के साथ सामने आया है। अब अमेरिका का साथ क्या कबूल नहीं है इजराइल को? जय हिंद ऋतु। और अच्छा लग रहा है, बॉर्डर से रिपोर्टिंग 15 अगस्त के आसपास है, काफी चार्जिंग है, माहौल ऐसा ही होना चाहिए, नेशनलिस्टिक। इजराइल ने अचानक से कुछ स्टांस चेंज किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि वो जो स्टांस चेंज किया है वो काफी रेडिकलाइज लग रहा है। मैंने अपने जब से इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल डिफेंस से रिलेटेड पढ़ाई करी है, मैंने इजराइल के किसी प्रीमियर को अमेरिकन प्रेसिडेंट के किसी डायरेक्ट प्रपोजल, जिसमें डायरेक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद इन्वॉल्व है, उसको ऐसे आउटराइटली रिजेक्ट करना और रिपीट करके, अगर आप देखें उन्होंने किस तरह से मना किया कि वी रिजेक्ट ऑल द 15 पॉइंट्स ऑफ द प्रपोजल। बोर्ड ऑफ पीस के प्रपोजल पूरी दुनिया को पता है, डेफिनेटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को पता था कि डायरेक्टली ट्रंप सुपरवाइज कर रहे थे, और इसके साथ उन्होंने पैरेलली इजराइल को अपने गुड बुक्स में रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यूज हैं अमेरिका में जो कि रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने फेज 2 ऑफ अब्राहम अकॉर्ड को पुश करना शुरू किया था, जो इजराइल के फेवर में था कि गल्फ की कंट्रीज इजराइल को ज्यादा रिकॉग्निशन दें, ज्यादा कंट्रीज आए। ऐसे वक्त पे अचानक किन्हीं कारणों से, अज्ञात कारणों से, नेतन्याहू ने जिस तरह से रिजेक्ट किया है, ये कुछ शंका पैदा करता है कि देयर इज समथिंग एल्स जिसको हम मैप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि एमओयू में जो साइन हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच कि इजराइल लेबनान और बेरूत के आसपास नहीं जाएगा, विड्रॉ करेगा, हमास को डिजार्म करके पैलेस्टीनियन गाजा स्ट्रिप से विड्रॉ करेगा, अचानक उन्होंने इसको पूरा चेंज कर दिया। जबकि ऋतु 2 दिन ही पहले जब ये हमास और अमेरिका के बीच में डिस्कशन चल रहा था अलॉन्ग विद पैलेस्टीनियन स्टेट,
कि पहले हमास नहीं, फिर आशीष डिजार्म भाई सर वो करेगा। तल्खियों को लेकर जिक्र आता है। आशीष साई सर, इस जी, बीच सवाल तल्खियों को लेकर खड़ा होता है। अभी हमने देखा कि विद टाइम पीरियड हमने देखा कि अमेरिका और इजराइल के बीच तल्खियां थोड़ी सी बढ़ी हैं। उसके बाद उसे नॉर्मलाइज किया गया। ये बताया गया कि इजराइल अमेरिका साथ साथ इस जंग में है, साथ साथ इस जंग में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब दोबारा इजराइल इस पक्ष को रख रहा है कि यहाँ एक अलग तैयारी इजराइल कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके अमेरिका इसमें एड्ज ना ले। ये लड़ाई इजराइल की है एकल तौर पर, क्या ये है क्या कोशिश? इसराइल को, ऋतु, आपके दर्शकों के लिए ये पता चल रहा है कि ट्रंप अपनी ग्लोबल पॉपुलैरिटी अपने लोकल अनपॉपुलैरिटी को बैलेंस आउट करने के लिए बहुत ज्यादा आउटरीच कर रहे हैं। उन्होंने सऊदीया के साथ जो एक प्रपोजल डाला था अभी 1-1.5 हफ्ते पहले कि हम उनका वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेंगे। फिर उन्होंने तुर्की को बोला हम आपको F-35 देने की बात सोच रहे हैं। ये सारी चीजें इसराइल को अपने अगेंस्ट जाती हुई दिखी। जो बैलेंस ऑफ पावर है इस इलाके में उसको अमेरिका डिस्टर्ब करना चाह रहा था फॉर ट्रम्प्स ओन पॉपुलैरिटी। इसको इसराइल की जो रूलिंग पार्टी है, जिनको बहुत शॉर्टली अभी अक्टूबर में इलेक्शन में जाना है, वो एक्सेप्ट करते तो इसराइल की जनता ये सोचती कि अब अमेरिका इनको कॉम्प्रोमाइज करा ले रहा है। हालांकि इवेंचुअली लेट मी टेल यू कि F-35 की सेल टू टर्की अभी रोक दी गई है। और उसके बाद ये भी कि जब तक S-400 को टर्की रशिया के साई खरीदेंगे सर, आप एक बहुत S-400 को। दिलचस्प कड़ी खोल रहे हैं, बता भी रहे हैं इस वक्त हलचल क्या नजर आ रही है इजराइल की तैयारी को लेकर के, चैनल 13 के दावों को लेकर के और उन दावों को लेकर जिसमें मिडिल ईस्ट में इस वक्त जलजला नजर आ रहा है। बातचीत हम कर रहे थे अपने खास मेहमानों से। एक और खास मेहमान ने मुझे ज्वाइन कर लिया, हकीम रजा, ईरान मामलों के जानकार हैं, साथ ही साथ यूके देवनाथ सर भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले हकीम रजा जी, आप ही से प्रश्न कर लेती हूँ। इस वक्त जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, ईरान के अगेंस्ट अब वॉर प्लान एक्टिव कर लिया है और इजराइल मोसाद अब लगातार एक्टिव होते हुए ऑपरेशनल हलचल दिखा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब छुट्टियां भी रद्द कर दी है। नमस्कार जी। देखिए, इससे पहले लास्ट ईयर जून में इसराइल ने जंग करके देख लिया, नहीं कर सका। उसके बाद अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर जंग किए तो भी 40 डेज के बाद सरेंडर होना पड़ा। यूं समझे कि बीच में पाकिस्तान को डाला, क्योंकि उसके पास कोई देयर इज नो दूसरा ऑप्शन नहीं था अमेरिका के पास। तो उन्होंने पाकिस्तान को बीच में डाल के कोशिश की कि कैसे भी ईरान के जितने 10 पॉइंट्स का जो उन्होंने दिया था कि उस पर मंजूरी ले ली। उसके बाद MOU 14 पॉइंट पे किया, उसके बावजूद फिर मुकर गए हैं। मैं नहीं समझता कि इसराइल में जरूरत होगी कि ईरान के साथ फिर से जंग जाने के लिए। तो ये अभी क्या है, मिडिल ईस्ट में थोड़े चेंजेस ला रहे हैं। जैसे कि अभी देख रहे थे कि रिसेंटली सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान तीनों मिलके एक पैक्ट बनाया है। वो यानी कि ये समझे कि ईरान के खिलाफ ही है। मसलन वो हुतीस के खिलाफ बता रहे हैं। तो हुतीस के साथ इससे पहले तकरीबन ऑलमोस्ट 54 नेशंस की 2015 से 2022 तक जो जितने भी इस्लामिक ओएसी था पूरा मिला के जनरल राहिल को लीड करने के लिए, जो पाकिस्तानी जनरल थे उनको लीड करके भेजा था। नहीं, उन्होंने अभी जंग तक जो करके देख लिया। कोशिश और जो हलचल सामने आई है हकीम रजा साहब, वो थोड़ा सा अलग नजर आ रही है। ईरान जो प्रयास कर रहा है वो अलग कर रहा है, इसराइल अलग कर रहा है, अमेरिका तीसरे धड़े पर लगातार इस बाबत एक्शन ले रहा है कि कैसे इस पूरी जंग से पीछा छुड़ाया जाए। मेरे साथ राम श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं। राम सर, इस पूरी अगर कहा जाए ऊहापोह के बीच इस वक्त इसराइल का ये रूप पेश करना जिसमें मोसाद एक्टिव है, छुट्टियां रद्द कर दी गई है, इसराइल चाह क्या रहा है? क्या वो सिंगल हेडेड होकर के इस वॉर को आगे ले जाएगा? देखिए, हम जो है आज की परिस्थितियों को देखकर कल क्या होगा ये विचार कर रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में परसों क्या होने वाला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ जो है पूरा का पूरा खेल इजराइल और अमेरिका के बीच का विरोधाभास का नहीं है, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। वो जो डिफरेंसेस उजागर हो रहे हैं वो दिखाने के लिए हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल में हो रहे हैं,
और मीडिया में हो रहे हैं। हकीकत में दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनका उद्देश्य जो है, इजराइल का तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला मामला है कि उन्हें मालूम है अगर न्यूक्लियर बम बन गया तो वो उनके ऊपर टूटेगा, और अमेरिका की नजर जो है पूरी तरह से ईरान के तेल पर है। अब प्रश्न उठता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। भविष्य में जो है पाकिस्तान को जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की इस समय एक स्क्वाड्रन पूरे हवाई जहाजों की, लड़ाकू जहाजों की, चीन के बने हुए प्लेन्स की वहां पर पहुंच चुके हैं सऊदी अरबिया में, और 15,000 से ज्यादा सैनिक वहां पर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम रन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ईरान अगर हमला करेगा सऊदी अरब पर, जो कि लाजमी है, निश्चित रूप से हूती भी अगर हमला करेगा तो ये सीधा सीधा जो इन्होंने एक समझौता करा लिया है, इन दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए आशीष सबसे साई बड़ी सर, कमजोरी इसी पर एक प्रश्न आपसे। आशीष साई सर, अगर मैं कहूँ इस वक्त मैं सरहद के बहुत पास में मौजूद हूँ, भारत पाकिस्तान के बीच जो तल्खियाँ हैं, जो तस्वीर है कश्मीर को लेकर के हो, अन्य मुद्दों को लेकर के हो, पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को लेकर के हो, आतंकवाद को लेकर के हो, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊं तो इजराइल और ईरान की कंडीशन में वो कौन सा एक मिडिल पॉइंट है जहां पर बात जो है अटकेगी, एक वार्ता जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। न्यूक्लियर वेपन एक तरफ, दूसरी कौन सी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी रहेगी इजराइल की तरफ से? इजराइल का ईरान से सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है ऋतु, वो है प्रॉक्सीज। अगर इजराइल की सोवेनिटी को हमास और हिजबुल्ला, जो कि डायरेक्टली ईरान के ऑफशूट्स हैं, वो डायरेक्ट सप्लाई करता है वेपन और हार्डवेयर, इनको वो रोक दें तो इजराइल को इस समय और कोई दिक्कत नहीं है। ईरान की तरफ से पैलेस्टीनियन स्टेट नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल वो चलता रहता है, वो बड़ी लंबी कहानी है, वो 1948 से हम लोग देख रहे हैं और कई बार। तो इसमें इनके बीच के यही दो मुद्दे हैं, ईरान का प्रॉक्सी सपोर्ट और इजराइल का ये कहना कि भाई पैलेस्टीनियन से हमको कुछ और जमीन चाहिए बिकॉज हमें दबाया गया है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो हम अभी एक मक्का अकॉर्ड जिसकी बात कर रहे थे, उस पर अगर हम टच अपॉन कर पाए, तो अगर कल को इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है इंडिया के साथ, इंडिया के बिना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, तो अब उसमें तुर्की, जो कि इजराइल से बहुत फ्रेंडली नहीं है, और अमेरिका एक टैक्टिकल एरर, रादर स्ट्रेटेजिक एरर कर रहा है कि सिमिलर हार्डवेयर इजराइल को भी दे रखे हैं, सिमिलर हार्डवेयर तुर्की को भी देना, दो एक दूसरे को जानते हैं, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कंफर्म हो जाएगा। इस चीज को लेके ये जो नया इनका मक्का अकॉर्ड हुआ है उसमें ग्लिचेस हैं। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में जब नहीं तो किया ना, अमेरिका ने किया ना, इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर रुख रखा उसने, कहा गया कॉन्फिडेंस में भी लिया, मिडिल ईस्ट के खाड़ी के उन देशों को साथ लाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। सऊदी अरब को ही देख लीजिए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का रास्ता साफ कर दिया है। सर क्या बात कर रहे हैं, अगर अमेरिका कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा क्या ये फ्रूट ऑन नहीं हो पाएगा? यूके देवनाथ सर, आपसे अगर मैं पूछूं तो। यूके देवनाथ सर। हाँ रितु, अनम्यूट देखो कीजिएगा जब यूके अमेरिका देवनाथ सर। कह रहा है कि वो सऊदी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा, उसमें अनरिटन है कि वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए, यानी बिजली बनाने के लिए सऊदी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। फिलहाल क्या न्यूक्लियर एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी देगा? क्या इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी दे देगा कि सऊदी भी भविष्य में आस्ते आस्ते एक एटम बम बनाने की तरफ अग्रसर हो? ऐसा शायद नहीं है। हाँ, सऊदी का जो ये दोस्ती हुई है, नई दोस्ती ही कहूंगा, समझौता तो बहुत ढीला ढाला सा लग रहा है, मैंने सारा पढ़ लिया, बहुत ही ढीला ढाला सा दोस्ती है तुर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ। सऊदी सोच रहा है कि उसका दुश्मन कौन है, ईरान नहीं है। ये एक बहुत खास बात है, समझनी पड़ेगी। सऊदी इस दोस्ती के जरिए इजराइल को निशाना साधना चाहता है कि इजराइल के साथ अगर कभी टेंशन हुआ तो पाकिस्तान और तुर्की सऊदी के साथ खड़े होंगे। ये बढ़ता प्रभाव तो नहीं है, ये बढ़ता प्रभाव तो नहीं है कि सऊदी ये तो नहीं चाहता है कि इजराइल के आगे एक हेड लिया जाए, कि मिडिल ईस्ट में इजराइल ने जो दबदबा बनाया उसे थोड़ा कम किया जाए, और इस्लामिक कंट्रीज के लिहाज से भी देखें तो उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में भी आगे आया जाए टॉप पर। डेफिनेटली देखिए, जब सऊदी इस तरह की समझौता साइन कर रहा है तो एक ही झटके में उसने ये डिक्लेयर कर लिया कि बाकी जो दो सुन्नी देश हैं
जो कि सुन्नी इस्लामी देशों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहे थे, यानी तुर्की और पाकिस्तान, वो भी हमारे बराबर है। तो ना तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब उनको ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। क्या पाकिस्तान सऊदी को न्यूक्लियर बॉम्ब दे देगा? जाहिर बात है नहीं। लेकिन सऊदी ने एक झटके में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि तुर्की भी हमारे बराबर है। तुर्की की टेक्नोलॉजी जो है वो सऊदी थोड़ी बहुत ले लेगा, ड्रोन भी थोड़ी बहुत ले लेगा। अब पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को सऊदी का डॉलर्स चाहिए। लेकिन कुल मिला के बात है कि इन तीनों देशों में से किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ईरान उनका टारगेट है। पाकिस्तान अभी भी ये कह रहा है कि इंडिया उसका टारगेट है। इंडिया के साथ सिंदूर होने पर नहीं देगा, साथ देगा कि नहीं देगा, ये सवाल उठ जाएगा। राम श्रीवास्तव सर, सऊदी साथ देगा कि नहीं देगा, और देगा तो किसका देगा? अभी उसको फायदा कहाँ नजर आ रहा है? राम श्रीवास्तव सर, सऊदी डेफिनेटली पाकिस्तान को मिसयूज तो करेगा अगर उसके ऊपर आक्रमण होता है, लेकिन सऊदी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार नहीं करेगा कि वो हिंदुस्तान पर अगर युद्ध करे या आक्रमण करे या आतंकी गतिविधियां करे तो उसमें वो सऊदी बिल्कुल भी उनको साथ नहीं देगा, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी सऊदी अरब से हमारे काफी अच्छे मधुर संबंध हैं और निश्चित रूप से आगे रहेंगे। रहा सवाल ये, जो पाकिस्तान अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र अमेरिका ने उसको पाकिस्तान को फंसाने के लिए किया है, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का किसी भी तरह से या डिटोनेटर्स का या पाकिस्तान को क्यों चूज किया, ये तो बहुत बड़े सवालों के इर्द गिर्द नजर आता है। राम श्रीवास्तव सर, पाकिस्तान की सिलेक्शन का प्रोसीजर जो इधर इस बीच अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से किया गया, वो ही बहुत बड़े प्रश्नों के घेरे में है कि एक ऐसा देश जो आतंक परस्त देश है, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, जो आतंकवादियों को पूरी तरीके से प्रमोट करता है, उन्हें पालता है, और वो सीधे सीधे मिडिल ईस्ट की स्थिति में शांति के लिए, वार्ताओं के लिए सामने आए, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। और इसी बात पर कहीं ना कहीं यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट का ये जलजला कहां जाकर रुकता है। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। एक साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।